like a Hellcat. Hello friends, today's question: an electric circuit consisting of a 0.5 meter long nichrome wire XY, an ammeter, a voltmeter, 4 cell of 1.5 volt each, and a plug key was set up. First, draw a diagram of this electric circuit to study the relation between the potential difference maintained between the point X and Y and the electric current flowing through XY. Second, following graph was plotted following graph was plotted between V and I values, that is graph. What would be the value of V by I ratio when the potential difference is 0.8 volt, 1.2 volt and 1.6 volt respectively? What conclusion do you draw from these value? What is the resistance of the wire? आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को पूरा डीपली समझना होगा, क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। An electric circuit consisting of a 0.5 meter long nichrome wire। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें क्या है 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर है, एक्स वाई, एन ए मीटर है और क्या है वोल्ट मीटर है, 4 शेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड प्लग की वाज सेट अप। इतना तो है और हमें क्या करना है, ड्रा अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में मेंटेन कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। ठीक, तो अब हम एक्स एंड वाई क्या हो गया, नाइक्रोम वायर हो गया। अब इसी का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो आइए अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एक्स वाई, और इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करेगा, एक्स वाई के थ्रू फ्लो करेगा। फर्स्टली सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रा अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। और हमें यहाँ पर ये गिवन है कि 4 सेल का बैटरी है। तो आइए अब 4 सेल का बैटरी पहले ज्वाइन कर दें। ठीक है, देखिए राइट कर दें पहले क्या क्या गिवन है। आइए राइट ही कर देते हैं। अब 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर एक्स वाई ये गिवन है। और क्या गिवन है, एन ए मीटर, एन ए मीटर और वोल्ट मीटर, 4 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड प्लग की was set up. ड्रा अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रा करना है। तो सबसे पहला काम हम बैटरी बना देते हैं। कितने सेल का, 4 सेल का। वन सेल, 2 सेल, 3 सेल एंड 4 सेल।
ये रहा 4 सेल का बैटरी। अब इसके बाद का काम क्या करना है, एमीटर ऐड करना है, वोल्ट मीटर ऐड करना है। तो आइए अब एमीटर भी ऐड कर दें। एमीटर सीरीज में ऐड होता है, आपको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सिखाए थे, उसी में आपको बताए थे एमीटर सीरीज में लगता है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एमीटर हो गया। अब क्या है, वायर है 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर। तो अब नाइक्रोम वायर यूज कर लेते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई। ये रहा आपका नाइक्रोम वायर बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन, ड्रा अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में मेंटेन करना है, एक्स और वाई के बीच में मेंटेन करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। तो अब ये वोल्ट मीटर लगा दें, वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है, प्लस माइनस, ये वोल्ट मीटर भी लग गया बिटवीन एक्स वाई। ए मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर हो गया, 4 सेल हो गया। अब प्लग की भी यूज कर देते हैं। ठीक, ये स्विच हो गया। स्विच को ऑन कर दें, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा। ठीक, ये रहा आपका सॉल्यूशन, किसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया था कि ड्रा अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या गिवन है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फॉलोइंग ग्राफ was plotted between V and I values। ये ग्राफ गिवन है, what would be the value of V by I ratio when the potential difference is 0.8 volt, 1.2 volt and 1.6 volt respectively। what would be the value of V by I, V by I का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला काम, हम ग्राफ को बनाएंगे, ग्राफ को बना लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 0.6, अगर 0.6 है और 0.4 है, 0.2 है, जैसे 0.2 पर करंट कितना है, ये किसका वैल्यू है, ये वोल्टेज का है कि करंट का है, ये करंट का है। हाँ, ये करंट का है आई, और ये किसका है, वोल्टेज का है। तो अगर हम सपोज डैट 0.2 करंट, एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये 0.5 वोल्ट वोल्टेज है इसका, 0.2 पे 0.5 वोल्ट, और इसी के बेसिस से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है कि 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 वोल्ट। What would be the value of V by I? We have to find the value of V by I ratio। तो पहला काम V by I का वैल्यू निकाल लें। ठीक, तो V by I अगर सपोज दैट
v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू 0.5 है, उस समय i का वैल्यू 0.2 होगा। 0.5 0.2, और यही वैल्यू अगर v का वैल्यू 1 है तो i का वैल्यू 0.4 है। 1 पर 0.4 हो गया, और यही वैल्यू अगर ये 1.5 है तो v का 1.5 है तो i का 0.6 हो जाएगा। 1.5 0.6, इस तीनों को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 2.5। मतलब v बाई आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि लाइन क्या जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है। और क्या करना है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ v बाई आई रेशियो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। अब हम ये देखें कि 0.5 0.2 और ये 1 0.4 1.5 0.6, इसके बेसिस से, तीनों के बेसिस से क्या आया, 2.5 आया। अगर हम इसको 0.8 1.2 एंड 1.6 के बेसिस से सॉल्व करते हैं, पहला काम ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ। और ग्राफ में हम क्या करेंगे, ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। v बाई आई का वैल्यू निकालेंगे। v का वैल्यू क्या है, 0.8 है। जब ये 0.8 है, उस कंडीशन में i का वैल्यू क्या होगा, तो ये v बाई आई का वैल्यू क्या होगा, आइए हम i का वैल्यू राइट कर देते हैं। अब ग्राफ से देखकर राइट कर लीजिएगा। ठीक, 0.32 ये होगा। और सपोज डैट इसको सॉल्व करते हैं व्हेन v इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट, उस कंडीशन में इसको सॉल्व करते हैं तो 2.5 मिलेगा। व्हेन v इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट, v बाई आई कितना हो जाएगा, 1.2 बाई 48 0.48। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 2.5 ही आएगा, 2.5। अगर क्या हो, v का वैल्यू 1.6 हो, व्हेन v इज इक्वल टू 1.6, उस कंडीशन में v बाई आई का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू जब 1.6 होगा तो हम ग्राफ बनाए हुए हैं, ग्राफ कॉपी में से ग्राफ को देख लेंगे। 1.6 के बेसिस से i का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0.64। इसको सॉल्व करेंगे 2.5 आएगा। तीनों बेसिस से 2.5 आ रहा है। यहाँ पे हम क्या किए, इसी ग्राफ में आपको सिखाया कि कैसे देखेंगे कि 0.2 है तो वोल्टेज कितना हो गया, 0.5 है, और 0.4 है करंट तो वोल्टेज कितना हुआ, 1.0 है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऐसे ही ग्राफ इंक्रीज करते जाएंगे और उसी के बेसिस से हम क्या करेंगे, इसको भी देख लेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक, तो ये तो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग ग्राफ आगे का ड्रा कर लीजिएगा
और इसको फाइंड कर लीजिएगा। फाइंड तो कर ही दिए हैं, ग्राफ बस ड्रा करना है और ग्राफ से फाइंड करने के लिए भी बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, देयर फोर R इज इक्वल टू V बाई आई। V कितना है, इसमें से कोई भी वैल्यू ले लेंगे। सपोज डैट हम V का वैल्यू 0.5 लेते हैं तो I का वैल्यू 0.2 लेना पड़ेगा। 0.5 अगर V का वैल्यू 1 लेते हैं तो I का वैल्यू 0.4 लेना पड़ेगा। V का वैल्यू 1.5 लेते हैं तो I का वैल्यू 0.6 लेना पड़ेगा। हम 0.5 पे 0.2 ले लेते हैं। 0.5 0.2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5/2 आएगा और सॉल्व अगेन करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 2.5 ओम। डैट इज आंसर। यही आपका सॉल्यूशन रहा। ये तो आपका सर्किट डायग्राम था, सर्किट डायग्राम बना दिए और ये वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था। इस कंडीशन पे V बाई आई का रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया था। रेशियो भी फाइंड कर दिए, बस ग्राफ नहीं बनाया। ग्राफ आप लोग इसी को इंक्रीज करेंगे, बना लेंगे और बाकी ये भी वैल्यू फाइंड कर दिए है। थैंक यू।